बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल बुरहानिर रशीद रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु सदक़ल्लाहुल अज़ीम सुम्मा क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल बुरहानिर रशीद इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक मोहब्बत के साथ सभी हज़रात पढ़ लीजिए। वस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीबल्लाह। इंतहाई मोहतरम मुअज़्ज़ज़ बुज़ुर्गों, नौजवान दोस्तों, अज़ीज़ बच्चों, बिलख़ुसूस सादात व उलमा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की फ़ज़ल व तौफ़ीक़ से हम सब आज की इस खूबसूरत बज़्म पाक में शरीक हैं जिसका उन्वान अज़मत आलो अस्हाब है। मैं दुआ गो हूँ खालिक़ कायनात जुमला मुंतज़िमीन, जुमला मुआविनीन, जुमला हाज़िरीन व सामीन, अल्लाह करीम सब को कदम कदम पर खैर व बरकत अता फ़रमाए। आज की हमारी इस बज़्म पाक में इलाका भर के कसीर तादाद में जय्यद उलमा तशरीफ़ फरमा हैं। मैं सबके नाम नहीं जानता वरना बरकत के लिए मैं ज़रूर लेता, लेकिन जिनकी महफ़िल है वो इन सब को जानते हैं। अल्लाह ताला इन सब की इज़्ज़त व वक़ार में बरक़ात अता फ़रमाए। सादात भी तशरीफ़ फरमा हैं, बिलख़ुसूस आप मेरे दिल की जानिब जो शख्सियत तशरीफ़ फरमा हैं जनाब मोहतरम पीर सैयद मोहम्मद अहमद रज़ा शाह साहिब, आप भी तशरीफ़ रखते हैं और आपकी सरपरस्ती में ये महफ़िल हो रही है। और इनसे पहले पीर सैयद खुबैब अली शाह साहब थे और जितने भी मज़ीद सादात हैं, अल्लाह करीम सही उल अक़ाइद तमाम अहबाब का साया हमारे सरों पर दराज फरमाए। सियासी समाजी इलाके भर की शख्सियात बिलख़ुसूस जनाब चौधरी इमरान अहमद सिंधु साहिब, मोहतरम मुकर्रम चौधरी अमजद फ़ारूक गुज्जर साहिब और बरादर अज़ीज़ मोहम्मद सज्जाद अहमद सिंधु साहब, अली अब्बास भाई साहब और हमारे जावेद अहमद भट्ट साहब और नज़ाकत अली हाफिज़ नज़ाकत अली साहब और सेठ बशारत अली व दीगर जितने नाम मेरे तक थे मैंने अर्ज़ किए हैं। बाकी जो रह गए हैं, सच्ची बात यह है कि जिनकी महफ़िल है वो आप सबको जानते हैं। वह अल्लाह आप सब की इज़्ज़तों में बरकत अता फ़रमाए। आइए जो उन्वान है बिला तमहीद मैं अपनी बात को शुरू करूं, लेकिन कोई भी बात होती है तो इब्तदाइया के तौर पर, तमहीद के तौर पर चंद बातें ज़रूरी होता है समझना ताकि अगली बात को समझा जा सके। सबसे पहले ये नुक्ता आप ज़हन में रख लें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी ज़ात अक़दस के साथ जिस जिस चीज़ को निस्बत हो जाए वो चीज़ एहतराम के काबिल हो जाती है। वो शहर हो, वो किताब हो, वो दीन हो, वो आपके असहाब हों या आपका घराना हो, सब काबिल इज़्ज़त हैं, सब काबिल एहतराम हैं। ये याद रख लीजिए पहली बात। दूसरी बात यह है कि जिस जिस चीज़ को निस्बत मेरे आका करीम से हो जाए, अहले सुन्नत के मज़हब व मसलक में उन सब का अदब और हया और ताज़ीम लाजिम है। हम किसी की तौहीन नहीं कर सकते और ना ही सुन सकते। समझ आ रही है आप हज़रात को? यह दूसरी बात है। अब तीसरी बात समाअत फरमाइए। हम जब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहले बैत को मानते हैं तो फिर 2, 4, 5, 10, 11, 12, 14, 15 ब्रेका नहीं, हम सब को मानते हैं। सय्यदी व सनदी आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहि रहमतुर्रहमान, जिनकी वजह से आज हमें बरेलवी कहा जाता है। ठीक है, आपसे जब पूछा गया कि आले रसूल को कैसे मानना है तो आपने एक शेर में मसला हल कर दिया। गर्मी बहुत है, मैं ज़्यादा शायद आपको डिस्टर्ब ना करूं, तो आप खुद ही अगर लुत्फ़ लेना चाहें तो आप बोल सकते हैं। आला हज़रत से पूछा गया कि आले रसूल को कैसे मानना है, तो फरमाया 2, 4, 5, 10, 14, 15 थे। ये तो बददियानती है। दयानत क्या है? फरमाया तेरी नस्ल पाक में है। बच्चा बच्चा नूर का, आका तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना ऐसे मानना है। समझ आ गई है जी? इसी तरह जब सहाबा कराम को मानना है
तो हम लोगों की मनपसंद की शख्सियात को मानकर सहाबी नहीं मानते, हम उसे सहाबी कहते हैं जिसे खुदा रसूल ने सहाबी कहा है। और हजरत अबू बकर की अलिफ से लेकर अली की ये तक बशमूल हजरत अबू सुफियान और हजरत अमीर मुआविया, समझ आ रही है आप सब हजरात को? ये सब सहाबा हैं जिनको हम मानते हैं और किसी एक का भी इनकार नहीं करते। ये तीसरी बात है। अब चौथी बात सुन लीजिए। जब भी सहाबा इकराम और अहले बैत की बात की जाएगी, तवज्जो फरमाएंगे, ये बात बड़ी समझनी, ये खास पॉइंट है। जब भी सहाबा और अहले बैत की बात की जाएगी तो या कुरान से की जाएगी या हदीस से की जाएगी, तारीख से नहीं। मैंने क्या कहा है? ये देखो ना, अहले इल्म स्टेज वाले उलमा बोले हैं, इसका मतलब इस बात में कोई वजन है। लेकिन शायद आप इस इंतजार में होगा मौलवी किसी सुर लाएगा, मैं उका बेसुरा जे, मैं कोई सुर चोर लानी, इंजी तकरीर होनी शुरू तो आखिर ताई। लेकिन आपने तवज्जो फरमानी है। जब भी सहाबा इकराम और अहले बैत की बात आएगी तो या कुरान से करनी है या हदीस से करनी है। आप कहेंगे तारीख से नहीं कर सकते, मैंने कहा नहीं कर सकते। तारीख साहब वजह क्या है? इस जुमले का भी अपना लुत्फ है। मैंने कहा वजह यह है, ये हस्तियां तारीखी हस्तियां नहीं, ये कुरानी हस्तियां। ये जो हस्तियां हैं ये तारीखी नहीं है, ये कुरानी हस्तियां हैं। तो जब ये कुरानी हस्तियां हैं तो इनका तारो भी तो कुरान कराएगा ना। अब समझ आ रही है आप हज़रात को? इनका तारो भी तो मेरे मुस्तफा का फरमान कराएगा ना, जो कुरान की बेहतरीन तफसीर है। आप कुरान और हदीस पर मुत्तफिक हो जाए, सारे मसले हल हो जाएंगे। यानी तारीख च लिखा है, वो तो 350 साल बाद लिखेगी, मैं की करा तेरी तारीख नो, चुक अपनी तारीख तो निकल जा जिधरों आया है। हम उस तारीख के गोशे को मानते हैं जो कुरान के भी मुताबिक हो, हदीस के भी मुताबिक हो। ये उसूली बात है। और जो कुरान और हदीस से टकरा जाए वो तारीख तो तारीख है, बंदा टकरा जाए तो असी फारग कर छड़ी दा है। सदके जावा तेरी चौक तोड़ 5 किलो का सिर तो ना हला, बंदा टकरा जाए तो असी फारग कर छड़ी दा, तारीख तो शै ही कुछ नहीं। अब आप समझिए आप सभी हजरात, ये बड़ा खास पॉइंट था पांचवा जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया। अगर जाग रहे हैं तो थोड़ा सा एक बात और भी आपकी खिदमत में कह दूं ताकि ये इब्तदाई वाली बात आपको समझ आ जाए। कह दूं भाई हजरात? अब वो सुनिए क्या है। गिरामी कदर हजरात, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा हूं या अहले बैत हूं, कोई भी इंसान हो ना, उसके दो पहलू होते हैं। एक होता है जाहिर, जैसे ये हमारा जाहिर है, हम बैठे ना आपके सामने, हमारे अंदर दिल में क्या है ये किसी को नहीं पता। समझ आ रही है? हमारा दिल कितना पाकीज़ा ये किसी को नहीं पता। लेकिन जो सहाबा और अहले बैत हैं उनका जाहिर भी ठीक है, उनका बातिन भी ठीक है। ये याद रख लीजिए, ये बड़ी गहरी बात है। हाँ, ये अहले सुन्नत के जितने भी मुत्तफक अलैह उलमा हैं उन सब ने इस बात को लिखा है। अकायद पर कलम उठाने वाले उलमा ने लिखा है, नबी पाक के कुल सहाबा, उनके बारे में लफ्ज़ है कुल्लुहुम उदूल, फरमाया ये सारे के सारे आदिल हैं। समझ आ रही है? सहाबा इकराम क्या हैं? सारे के सारे आदिल हैं। इनके ऊपर तुम निशाना तन बनाते हुए उंगली नहीं उठा सकते हो। समझ आ रही है? सहाबा और अहले बैत ये दोनों के बारे में है। और ये जो मैं बात आपकी खिदमत में कह रहा हूं, जाहिर तो जाहिर रहा, बातिन भी ठीक कर दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद बुरहान रशीद में फरमाया इनके बारे में, उलाइका कतबा फी कुलूबिहिमुल ईमान। समझ आ रही है? अब इसका भी तर्जमा सुन लो। 2-4 बंदे मोबाइलों में घुसे हुए, निकल के मेरी बात सुने। मोबाइल ने तुहानू को नहीं सुनन देनी, फिर तुसी कहंदे हो कि मिर्जा जेल में बड़ा बक बक करदा, ओदा भी जवाब देना है। साडे सामने बह के तुहाडा आ हाल है। ये मोबाइल कोई ना हुंदा तो इदां दे 100 जम पैंदे, किसी नू पता ही कोई नहीं सी होना। समझ आई ना? ये तो नैट वालियां दा शुक्रिया अदा करे भी तैनू भी कोई 4 चवड़ां सुन लैंदियां ने। हाँ हाँ, इसको भी पक्की नहीं पक्का दे के जाऊंगा। लेकिन तुहाडी अजे अपने लैण दी सलाह कोई नहीं तो फिर किवें लओगे? मैं दसो ना जी, आप तवज्जो करेंगे तब। लेकिन बात जो मौजू है पहले ये जरूरी है मौजू आपके लिए। और मेरे अजीज मेरे भाई, नबी पाक अलैहिस्सलाम के सहाबा और अहले बैत जाहिर भी ठीक है और बातिन भी ठीक है। उलाइका कतबा फी कुलूबिहिमुल ईमान। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है ये हैं वो लोग जिनके दिलों में रब ने ईमान को फिट कर दिया है। तो जिनके दिलों में रब ईमान फिट करे, बाद में बंदा कहे नबी के पर्दा करने के बाद 3 बचे थे बाकी सारे गया, मैं क्या कम कर और जा कम कर अपना, तुझे किसने कह दिया है? समझ आ रही है? और दूसरी जगह पे मेरे रब ने फरमाया
अल्लाह, ये तो वैसे दर्जनों आयात तो ये बात आपके सामने पेश की जा सकती हैं, लेकिन यहां पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो इरशाद फरमाया व अलज़महुम कलिमत तक़वा, फरमाया महबूब तक़वा तो हमने इनके दिलों पर लाजिम कर दिया। सहाबा इकराम हूं या अहले बैत अतार हूं, इनका जाहिर भी ठीक है, इनका बातिन भी ठीक है। और यह था 6वां पॉइंट। अब 7वां सुन लीजिए। जब लफ्ज़ सहाबी बोला जाए तो अहले बैत ऑटोमेटिक बीच में होते हैं। जब लफ्ज़ सहाबी बोला जाए तो अहले बैत ऑटोमेटिक बीच में होते हैं। और जब लफ्ज़ अहले बैत बोला जाए तो अहले सुन्नत के नजदीक तो जिक्र सहाबा भी हो जाता है, लेकिन बात कहते हैं नहीं वो हो रहे। मैं कह जी हो रहे तो नाल सहाबा भी कर रहे, ये करना चाहिए। लेकिन यहां पर जो खास बात है, लफ्ज़ सहाबी कहा जाए तो अहले बैत बीच में होते। क्यों? ये जो अहले बैत है ना, आप याद रख लें, ये खूनी रिश्ता तब फायदा देगा, रिश्तेदार होना नबी पाक का तब फायदा देगा जब पहले वो कलमा पढ़ के सहाबी बनेगा। आप इस जुमले की गहराई तक जाएंगे तो मजा आएगा ना। जब वो कलमा नहीं पढ़ेगा तो ये रिश्तेदार होना या खूनी रिश्ता होना ये फायदा नहीं दे सकता। कलमा शर्त है, कलमा पढ़े आते सहाबी बने हैं। तवज्जो फरमा रहे कि आपको नहीं फरमा रहे? तो जब लफ्ज़ सहाबी कहा जाए, बीच में सहाबा भी होते हैं और अहले बैत, अब समझ आ रही है। लेकिन इसके बावजूद ये 7वां पॉइंट अर्ज कर रहा हूं, अहले सुन्नत के स्टेज पर बैठने वाला जो बंदा भी बात करे, वो नकीब हो या खतीब हो या पीर हो, मुंडे मोबाइल जेब च पाया ना, जेब च पा, गल सुन मेरी, दोबारा मोबाइल कोई ना निकाले इस तरह मैसेज करने के लिए। बात सुने मेरी आप हज़रात, अहले सुन्नत के स्टेज पर जो बंदा बैठे, नकीब से लेकर खतीब तक और पीर तक, नात खान तक, यह फितरों का दौर है। बदगुमानी से बचने के लिए और बचाने के लिए आवाम को लफ्ज़ सहाबा कहकर सहाबा का भी जिक्र किया जाए और लफ्ज़ अहले बैत कहकर अहले बैत का भी जिक्र किया जाए, ताकि किसी को बाद में बदगुमान करने का आवाम को मौका ना मिल सके। अब बात समझ आ रही है आप हज़रात की? ये फितरे उठते हैं ना, सहाबा का जिक्र करते, अहले बैत का नहीं करते, या अहले बैत का करते, सहाबा का नहीं करते। मैंने कहा दोनों का करो, और ये करना जरूरी है। और ये लफ्ज बोल के किया करो ताकि किसी को किसी किस्म का फितना करने का मौका ना मिले। कितने पॉइंट मैंने समझाया आपको? 5 और 2, ऊंची बोलो जरा। ये अगर आप याद रख लें तो अल्लाह की रहमत के साथ आपको आधा मसला तो यहीं समझ आ गया होगा। अब आ जाइए जरा कुरान मजीद बुरहान रशीद की आयात तो ये बात जरा इनको देख लेते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन, सहाबा किराम अलैहिम रिदवान के बारे में ये आयत है। फरमा अल्लाह इनसे राजी है और ये अल्लाह से राजी हैं। बस खत्म, ऐलान हो गया है। जब मेरे रब ने कह दिया कि मैं राजी हूं, कौन है जो इतनी जुर्रत करे कहे जी मैं राजी नहीं, मैं फलाने तो राजी नहीं, मैं फलाने तो राजी नहीं। मैंने कहा बस 2 ही बातें, या तू अल्लाह का बंदा नहीं या बंदा ही नहीं। बातें तो 2 ही है ना, तो दोनों में से या ये बातें खत्म कर या अल्लाह की बात मान। आवाज कमजोरों वाली आप हजरात की, फ्रंट सीटों वालों की। हमारी आले सुन्नत का नाराज रहना, चुप करके बैठो, मैं तकरीर फिर भी सुना जाऊंगा। लेकिन फितना करने वाला अगर शोर मचाए और सच्चा बंदा चुप करके बैठा रहे, समझ आ रही है? मुजरिम अगर चुस्त हो जाए और मुद्दई अगर सुस्त हो जाए, तो यहां वकील बैठे, वकीलों से पूछ लो, जेड़ा वकील जिन्ना तकड़ा बोलने वाला है ना, और मुकदमा जेजा भावें झूठा ही होवे, क्योंकि वहां पर देखा जाता बोलता केड़ा है। तो जे चुप रहोगे तो तुम तो मारे जाओगे। ये चुप छाप बनना छड्डो। जिना शामा दा मैं जिक्र करना है ना, मेरा चन वो तो नेज़ियां ते चढ़ के भी बोलते रह गया सन। समझ आ रही है? ये फिर भावें स्टेज आले हो तो भावें थल्ले आले हो, सारे चाहिए अपना हिस्सा पाई रखो। अल्लाह ने फरमा दिया मैं सहाबा से राजी और सहाबा मुझ से राजी, मोहर लग गई। और मैंने पहले बताया जब लफ्ज़ सहाबी बोला जाए तो बीच में अहले बैत भी होते हैं। तो इस आयत का मतलब है सहाबा और अहले बैत सबसे अल्लाह राजी है और ये सारे अल्लाह से राजी हैं। गल मुक गई। लेकिन ये सहाबा के बारे में है तो अहले बैत के बारे में अलग से आयत है, अब उसे भी देखिएगा। गिरामी कदर हजरात, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। आज हमने इसका मफहूम भी सही समझना है क्या, और गौर कीजिए तर्जमा क्या है। मैं आपके समझाने के लिए तफसीरी तर्जमा करता हूं। फरमाया ए महबूब, बेशक अल्लाह ने यही इरादा किया है
कि जो आपकी अहले बैत है उससे हर किस्म की आलूदगी को हमने दूर रखा है, आलूदगी को हमने दूर रखा है, यह हमने इरादा किया है। और उनको हम सुथरा करेंगे जैसे सुथरा करने का हक होता है। अब यह है नबी पाक अलैहिस्सलाम की अहले बैत के बारे में। इसमें भाई तीन बातें, इधर देखें मेरी तरफ ताकि आपको बात समझाऊं। पहली बात, अहले बैत कहते किसको हैं, यह मसला समझ। दूसरा, रिज्स इनसे दूर किया गया, रिज्स किसको कहते हैं। और तीसरा बात, युतहिरकुम तत्हीरा, इस तहारत का मतलब क्या है। वो तो बोलो तो सही ना यार है। ये तीन बातें हैं, ये सुनेंगे तो पता चलेगा ना। अब कई लोगों ने ये पढ़ी तो उन्होंने अहले बैत में मनपसंद की शख्सियत को दाखिल कर लिया, जबकि अहले बैत किसी की मनपसंद की शख्सियत का नाम नहीं है। अहले बैत वो हैं जिनको कुरान अहले बैत कहेगा या हुजूर का फरमान अहले बैत कहेगा, वो अहले बैत, दूसरे नहीं हो सकते। दूसरी बात, कईयों ने रिज्स दूर किया तो इसका मतलब और तहारत, उन्होंने कहा यह तो मासूम है। अब समझ आ रही है। तो यह मफहूम भी आपको अहले सुन्नत के दलाइल की रोशनी में समझाना कि इसका मतलब क्या है। अब आ जाइए जरा, सबसे पहले अहले बैत किसको कहते हैं। मैंने इशारा दिया, लोगों की मनपसंद की शख्सियत का नाम अहले बैत नहीं है। कोई कहता ये अहले बैत, कोई कहता ये अहले बैत। आपको बताएं कुरान और हदीस के दलाइल में अहले बैत में आता कौन कौन है। और ये वीडियो बन रही, मैं पूरी जिम्मेदारी से बात करूंगा, बिल्कुल मैं जिम्मेदार अपनी गल दा। जब लफ्ज अहले बैत बोला जाए तो सबसे पहले नबी पाक की सारी बीवियां मुराद होती हैं। अहले बैत में नबी पाक की सारी बीवियां मुराद होती हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके 11 मुबारक निकाह थे और 9 बीवियां बैक वक्त आपकी खिदमत में रहीं। समझ आ रही है, यह सब अहले बैत में हैं। और इस पर बात भी सुन ले, कुरान की नस से साबित है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब अपनी बीवी के साथ सफर कर रहे थे और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम सफर कर रहे थे, उनकी बीवियां साथ थी, तो अल्लाह ने उनकी बीवियों काले बीवियों के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल किया वो लफ्ज अहलुल बैत है। यह कुरान की नस से वाज़ेह हो गया कि बीवियों को अहले बैत कहना यह रब का भी तरीका है और यह कुरान का भी नजरिया है। यह याद रख लीजिए। पहली बात, बीवियां अहले बैत में हैं, नंबर 1। नंबर 2, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी बेटियां और बेटे, अगर आपका तबीयत साथ दे तो आप बोल सकते हैं, तबीयत साथ दे तो ये भी अहले बैत में हैं, यह याद रख लीजिए। और यहां यह भी सुन लीजिए, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी 4 हकीकी बेटियां हैं। कितनी हकीकी बेटियां हैं? 4 हकीकी बेटियां हैं। कोई बंदा इसका इनकार नहीं कर सकता, जो करे वो सुन्नी नहीं हो सकता। और मैं ये आपकी खिदमत में एक बात अर्ज कर दूं, बेटी का इनकार करना ये बहुत बड़ा जुर्म है। पता है आपको इस बात का? ये बहुत बड़ा जुर्म है। आप देखें, ये जो एक आजकल जेल में है वजीर आजम साहब का इमरान खान, उसके ऊपर बड़े पर्चे हैं। मैं कोई सियासी बात नहीं छेड़ रहा, ना हमारा ये उन्वान है, लेकिन एक इशारा देना है। उसके ऊपर एक पर्चा ये भी है कि इसकी कोई बेटी है जिसको ये मानता नहीं, इसने मेंशन नहीं किया, लिहाजा इसको नाअहल किया जाए। मुझे इससे कोई सरोकार नहीं है या नहीं है, तो वो तो जब तहकीक होगी या खुद बताएगा तब पता चलेगा। अल्लाह ही जाने की हुंदा पिया तो की नहीं हुंदा पिया। लेकिन असल बात की तरफ आए, कहते हैं जी इसकी बेटी है, ये मानता नहीं, जो बेटी का मुनकर है वो नाअहल है, इसको नाअहल किया जाए। मैंने कहा यार मसला हमें समझ आ गया, इस जुमले से सुन्नी बोले दुआ नहीं। 1400 सालों के बाद भी उसूल है, जो बेटियों का मुनकर होता है वो नाअहल होता है। जो अपनी बेटी का मुनकर है वो तो नाअहल है, जो मोहम्मद मुस्तफा की बेटियों का मुनकर है वो भी नाअहल है। तवज्जो है जी? आप सुभान अल्लाह फरमाएंगे बुलंद आवाज के साथ जितने हजरात बैठे हैं? इस मसले को समझिए आप हजरात। आप समझते हैं कोई नहीं आ रहे ओदा मसला के हो के दा मसला के नहीं, तो जो फरमा रिया फलाना हो कि यो फलाना कौन होता है? नबी पाक की 4 बेटियां बस। और ये वीडियो की विसातत से, कैमरे की विसातत से, हजरत शाह साहब उलमा बैठे हैं, मैं अपनी जिम्मेदारी पे बात कर रहा हूं, इनकी विसातत से, इनकी मौजूदगी में नबी पाक की 4 बेटियां हैं। जितने मसलक और फिरके हैं, सुन्नी हैं, वहाबी हैं, देवबंदी हैं, शिया हैं, ज्यादा यही चलते हैं ना। इनमें से जो मुनकर है ना, वो उठ के खड़ा हो, अपने फिरके का नाम बताए। हम ना गाली देंगे ना कोई तीसरी बात करेंगे। तेरियां किताबां खोल के जे मैं तेरी सारी खारिश ना दूर करा तो मैनू अत्तार दा मुरीद ही ना। बोलो जरा प्यार के साथ।
ये कोई हवा में फायर नहीं है। मैं कहता हूं तू अपना मजहब और मसलक बता। हम तेरी किताबें खोलेंगे और ऊपर सिर्फ उंगली रखेंगे भी आई पुत्र इथों पढ़ ऐ की लिखे हुआ है। वैसे पंजाबी तर्जमा होर बनना भी मैं कर देना भी जुतियां भी तेरियां तो सिर भी तेरा। ये पंजाबी च तर्जमा बनता है, लेकिन चूंकि मैं मसला समझाने आया हूं, उलझाने नहीं आया। समझ आ रही है आप हजरात को? अच्छा भाई 11वीं से 12वीं की तरफ टाइम जा रहा है। आप 11वीं भी खाने तो 12वीं भी खाने हैं। तो कई बंद के मुंह च हजे 12 बजे बैठे ने। तकड़े होके बहु ना मैं कोई गल करता बैठा थोड़े नाल। इस बात को समझे आप हजरात? जो जिस मजहब का जा तेन छुट्टी है, तू खड़ा होके अपने मजहब का नाम दस। मैं गारंटी देवांगा तेन कोई बंदा धिक्का नहीं देगा, गाल नहीं कटेगा, तेन कुछ नहीं आखेगा। तू अपने मजहब का नाम दस, तेरिया किताबां 5 किताबां ना सर जाएगा। वो बोलो जो को फौत हो गया तो मैं चलांगा। बोलो तो सही ना मरो, सुनियो चुप ही हो गए हो। 5 हर मजहब की किताबों के हवाले देना मेरा जिम्मेदारी रही। मैं कह सारे चो साबित करांगा। नबी पाक की कितनी बेटियां हैं? हाथ खड़े करके मुझे बताओ। ऐसे 4 हकीकी बेटियां हैं मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। कोई मजहब मसलक वाला खड़ा होके इसका इनकार करे, मैं तेन तेरिया किताबां जो बखाना, फिर मैं वेखांगा तू की है। उसूली बात है ना जी। चलो आगे आ जाओ। आका करीम अलैहिस्सलाम के मुबारक 3 बेटे हैं। ये आपकी औलादे पाक, ये सारे अहले बैत में हैं। ये क्या है? सारे अहले बैत में हैं। पहले बीवियां, फिर बेटियां और बेटे, ये सब अहले बैत हैं। और तीसरे नंबर पर वो घराने जिन पर सदका और ज़कात हराम है। और सुनिए सुनिए वो कौन से घराने हैं? एक है आले जाफर, आले अकील, आले हारिस, आले अब्बास, आले अली। ये वो घराने हैं जिनके ऊपर सदका और ज़कात हराम है। मेरे भाई एक बात कहूं आपको और चेक करूं कि आप क्या क्या सुन रहे हैं। जिन पर सदका ज़कात हराम है ना, उनका सदका हम खा रहे हैं। कईयां ने फिर 5 किलो का सिर ला के गुजारा कर लिया। चलो मर्जी है तुहाडी भाई, की कर सकने। इस वास्ते शायद जोर साहब मैं सोर नहीं लाऊंदा, तो इस वास्ते ईजी लई बैठे ने। चलो मर्जी है तुहाडी, मैं तुहानू सबक सुनाना है ना। तुसीं उनवान ही एडा सोहना दिता। मैं चाहना कि इस उनवान ते 1 घंटे तो बाद तुसीं किसी नतीजे ते अपड़ो। तकरीर मौलवी होना घंटा हो बंदा किसी नतीजे ते एक आधी तकरीर है। दसो एवं कौम का वक्त जाया करते बैठे। इन्होंने समझा यार, इन्होंने समझाओगे तो मसला हल होना है ना। तो अल्लाह का ना है, तुसीं भी तूतियां सुनना बंद कर दिओ, जो सुरां नूं सुनदे हो। फिर नात खान ना सदिया करो जो मौलवी ने नातां ही पढ़नियां ने। तां हुण जिहड़े सुनदे ने तुसीं तो बोलना कोई नहीं, तो जिन्होंने को माड़ा शऊर है उन्हें तो बोलना ही बोलना है जनाब। और स्टेज पर अगर कोई सुर लगाने वाला बैठा तो मैं सुर का मुखालिफ नहीं हूं। ये भी मत मैं सुर का मुखालिफ है। अल्लाह का ना है, जे सुर लाउनी है तो कोई सुर दी गल्लां भी दस लिया करो यार। कहने का मतलब ही है कोई सुर दी गल्लां भी दस लिया करो यार। फिर कहते हो मिर्जा सामने किताबां लेके बैठा है। आप बताएं, नाराज नहीं होना। हम जितने बैठे हैं, कितने जुमे हम किताब खोल के बताते हैं कौम को। 12 तकरीर जुड़ जाते हो, फिर कहते हो मिर्जा लै गया कौम नूं। मिर्जे ने तो ले जाना है, अपना मुताला कीए। 1 रकू पढ़ के ओदा तर्जमा तफसीर कर दे, 2 तफसीरां पढ़ ला, ज्यादा नहीं पढ़निया। तेरी कौम लोहे दी लठ वर्गी ना सुन्नी बन जाए। गल तो कुछ ना हुई ना। असल हम मिंबर और मेहराब के जो वारिस हैं, हमने भी बड़ी गफलत बरती है। ये भाईजान नाथ खाना नकीबा मौलवियां सारियां दी सलाह होना रही है। कोई ताज कंपनी दे नहीं होंदे बई, इन्हों तुम गल ही नहीं कर सकते। अगर ये महसूस करते हैं तो फिर इन्हों की अपनी मर्जी है। कोई होंगे वड्डे शेख उल हदीस या इन्हों को काला इलम होएगा। आप तवज्जो नहीं फरमा रहे मेरी बात पर ना। इनको महसूस नहीं करना चाहिए, इनको अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। ओए 8 दिहाड़े तुहाडे कोल अद्धा घंटा तैयारी नहीं होंदी। और यहां पर मैं हुण वाह जी वाह तो कर दे, हुण तेरी वारी आ गई है तो तेरे कोल अद्धा घंटा मौलवी सुन नहीं हुंदा। तू भी तो उसले होना जिले मौलवी होरे रकूच हुंदे ने। हुण बोल लो ना, हुण सारे चुप। इधर गल होवे दी ओ चुप, उधर होवे दी ओ चुप। केड़ी गल होई? सारे अपनी सलाह करो ना। ओ भायां बीमारी ना दसिया करो, ओदा इलाज भी दसिया करो। मैं इलाज पिया दसदा जे। समझ आ रही है आप हज़रात को? तो जितने आइम्मा खुतबा तशरीफ फरमा हैं, ये कौम सुर सुन सुन के हुण वैसे ही फारग होई पई जे। इहनूं सुर चुकाड़ लो, चंगी गल है।
मैं तेन सही कहता पाया जे बगैर सुर तो सुनाओ एवं आप भी हलाल होने वाले होए होंगे सुर ला ला के एवं जनाब मजाक दलाओ ओ खोलो साउंड होए खोलो साउंड होए पहला मौली कहता बंद करो हर शह इन्होंने समझ तो आवे ना होंगे की पे आई सीधी सीधी गल कर कौम के नाल अल्लाह ते आप बंदिया अपना फर्ज मनसबी पूरा कर। कईयां ने गुस्से ते हो जाना पर ये गुस्सा मैं बर्दाश्त कर लांगा खैर है लेकिन जो हकीकत है वो आप तक पहुंचा रहा हूं वो तवज्जो है। अब जरा अगली बात सुनिए महबूबे पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहले बैत में तीन चीजें हैं इधर देखो बीवियां सारी बेटियां सारी बेटे सारे और ये घराने जिन पे सदका ज़कात हराम है ये सब अहले बैत है। हूं आ तेन अगला मसला समझावा चस ना आवे तो तेरे रुपये वापस ते जे चस आवे ना तो स्टेज सने सारे तकड़े होया जे। आजकल ना एक नारा लगता है शाह जी मैं तुहाडी तवज्जो उलमा दी तवज्जो कहंदे ने अहले बैत दे दुश्मनां ते लानत बेशुमार कहंदे ने ना मैं क्या कसम खुदा दी नारा मैनू वारे है पर हुण मैं वंड करन लग्या तकड़ा होई मैं क्या अहले बैत में बीवियां हैं तो जेड़ा नबी दी बीवियां दा मुनकर है ओदे उत्ते लानत। सज्जे खब्बे वेख जे ने हाथ नहीं चुकिया सज्जे खब्बे पछाणो जरा नबी पाक की चार बेटियां हैं जो इनकार करे वो अहले बैत का मुनकर है और नबी दियां तियां दे मुनकरां ते लानत। हुण समझ आई है कोई नहीं आई है इंज वंड कर वंड इस कौम नूं किसे सिरे ला। गल्लां तो करनियां ए नारा ही आइंदा बादशाह आपां ते इंज तैनूं विलणे देवांगे जिवें रोह कड्ढण वाला गन्ने नूं धोंदा है गल ही कोई नहीं बाबा जी दलील तो है ना मेरी दलील का कोई रद्द करे तकड़े होके बहुत तकड़े होके जरा मसला अर्ज कर रहा हूं और मेरे अजीज प्यारे भाई ये है अहले बैत वो ने सहाबा ये अहले बैत ये है आलो असहाब जिन्हां दी आज कॉन्फ्रेंस से जाके बैठे हो। लेकिन ये तो अहले बैत वाजे हो गया रिज्स का क्या मतलब है रिज्स अहले बैत से रिज्स को दूर किया क्या मतलब है इसका कुरान मजीद पढ़ लें जहां जहां लफ्ज रिज्स आया उठाएं हिस्ट्री खोलें तफसीर अल कुरान बिल कुरान आप करके देखें लफ्ज रिज्स एक जगह पर बुत परस्ती को कहा गया दूसरी जगह पर कबीरा गुनाहों को कहा गया तीसरी जगह पर बद किरदारियों को कहा गया समझ आ रही है रिज्स। मुफ्ती अहमद यार खनेमी ने कमाल ही कर छड़िया और फरमाउंदे ने रिज्स के नु आख्या है फरमाया जितने गंदे आमाल और अकीदे हैं वो रिज्स हैं और अल्लाह ने आले रसूल से गंदे अकीदे भी दूर कर दिए गंदे आमाल भी दूर कर दिए ये मतलब है। ओए बोलो ते सही ना यार एदा ए मतलब है एदा ए मतलब है इसका ये मतलब नहीं है कि वो पाक हैं और इस पाकी का ये मतलब लिया जाए कि वो मासूम हो गए या ये लिया जाए कि उते वुजू भी ना करन ते खैर है। अब तवज्जो करें ना उनके पाक होने का कि भाई उतहिरकुम तथहीरा के मतलब है एदा मतलब ये वे भी ओ वुजू भी ना करन ते गुस्ल भी ना करन हालांकि वुजू भी करते हैं गुस्ल भी करते हैं। ओए बोल लो मेरी सुती पई कौम जाग लो ये आपको मसला समझा रहा हूं इस तहारत का मतलब क्या है इस तहारत का मतलब है तहारत इत्तिकादी समझ आ रही है इसका मतलब है तहारत अमली इसका मतलब है तहारत खानदानी इन्हां दे खानदान वर्गा पाक खानदान ही कोई नहीं लेकिन इसका यह मतलब भी नहीं है कि जो आले रसूल में होता है सैयद होता है वो गुनाह कर ही नहीं सकता इसका यह मतलब ऐ तो रौला पे यार जलाली दे नाल है। हालांकि जलाली साहब का मसला क्या है जलाली साहब ने यह नहीं आख्या किसी गुनाह कीता है उन्होंने आख्या यार मासूम ने ऐ नहीं गल की थी सिर्फ वो लफ्ज़ खता बोल के उस मसले नूं शायद या समझा नहीं सके या कौम समझी नहीं या जेना खराब करना सुना ड्रामा बहुता कीता है ते मसला बिगड़ गया है। जबकि जलाली दा माजी भी सामने है हाल भी ते मुस्तकबिल भी सब दे सामने है ना वो गुस्ताख है ना उन्हें कदी कीती है ओदे मुकाबले जेड़े आए सन भावें जुमेराती सन ते भावें मंगल वाले सन ते भावें बुध वाले सन समझ आ रही है भावें वो लाल बेग सन ते भावें खबीस किस्म के मवेशी सन भावें वो चिमनियां सन सारियां पाट गईयां और राफजी बन गए। जलाली कल भी अहमद रजा दा नौकर सी जलाली अज भी अहमद रजा दा नौकर तवज्जो है बोलो
तो जो है कोई नहीं है। ये ड्रामा किया इन लोगों ने, ड्रामा, और उस ड्रामे का नतीजा देख लो। आप सारे राफजी हो गए। वो कल भी सही सी, वो आज भी सही है, तुम्हारे सामने बैठा है। किसी को समझ आवे चाहे ना आवे। और कई वड्डे वड्डे इत्थे जनाब अली बुर्ज उलट गए, वड्डे वड्डे शेर गिद्दड़ बन गए। बोल रहे सुभान अल्लाह, 5 किलो का सिर नहीं हिलाना। खुदा दा खौफ करो, खुदा दा खौफ करो। किसी का हसद इना नहीं होना चाहिए। लेकिन जो मैं बात कह रहा हूं, इसका मतलब मासूमियत नहीं है। मासूम का क्या मतलब है? जो गुनाह कर ही नहीं सकता। बाकी हस्तियां सहाबा या अहले बैत या वली, इनमें इम्कान होता है, अल्लाह बचा लेता है, बस अल्लाह ऐनी गल है। लेकिन यह कहना कर ही नहीं सकते, और बस है। इस तहारत का मतलब तहारत एतिकादी है, तहारत अमली है, और तहारत खानदानी है। मतलब यह है जो आपकी खिदमत में अर्ज करूं। और इस तो भी एक अगली गाल दसा जे जागदे बैठे होता। इस आयत को अगर आप पढ़े ना, इहदा शान नुज़ूल है, तो मसला सारा हल हो जाना है। अल्लाह ने क्यों फरमाया महबूब हमने आपकी अहले बैत को हर किस्म की ये जो आलूदगी इससे दूर है। इस आलूदगी से मुराद शान नुज़ूल में ये है, नबी पाक की जो बीवियां थी ना, उन्होंने हुजूर से कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे लिए ना अलग अलग तय कर दें कि हमारे घर में इतना राशन आएगा, इतना आएगा, इतना आएगा, इतना आएगा। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये तुम्हें कहने की क्या जरूरत थी जब हर शय मिल रही है। ये तुम्हें कहने की क्या जरूरत थी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आयत नाजिल फरमा दी। फरमाया हबीब पहले तो इन्होंने सवाल कर लिया ना, अब नहीं करेंगे। क्यों? फरमाया हमने इनके दिलों से तलबे दुनिया को वैसे ही खींच कर पाक कर दिया है। मतलब ये तलबे दुनिया को खींच लिया है। ये भी एक रिज्स है, इसको निकाल दिया है। अब ये सवाल नहीं करेंगे, थोड़े पे राजी हो जाएंगे। तो अहले बैत की तहारत का मतलब यह है कि हमने तलबे दुनिया इनसे खींच ली है, वो तुमसे दुनिया तलब नहीं कर सकते। तो मैंने कहा नबी की अहले बैत अगर नबी से माल तलब नहीं कर सकते तो सैयदा पाक ने अबू बकर से बागे फदा कैसे तलब किया? बताना। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदरी, मसलक हक अहले सुन्नत, अकीदा अहले सुन्नत, उलमाए हक अहले सुन्नत। और तवज्जो है सारे हजरात की कि कोई नहीं है, ये तलब दुनिया इनमें नहीं है। इसको खींचा है तलब दुनिया को। कोई नहीं, उन्होंने बहुत ही गर्मी लगती, लग लैन दो। हुण तुसीं मेरे हाल वेखो, तुसीं सुभान अल्लाह आखण वाले बनो। 5-4 बंदे बड़े परेशान बैठे ने, जे साडी कंपनी दे ने ते बोलो, नहीं तो तुहाडी परेशानी वधदी रहनी। चुके अकीदा रजा आउंदा पिया जे। तकड़े होके जरा, तकड़े होके जिन्ने हजरात बैठे हो गौर दे नाल मेरी गल सुनो। इससे मुराद है तलबे दुनिया। बोलो तो सही ना यार, तलबे दुनिया है जिसको खींच लिया है। और इस पर दलील एक और हदीस भी है, हवाले सारियां किताबां दे फकीर दे जिम्मे रहे। मशहूर हदीस है, नबी पाक आखिरी अय्याम में थे। आखिरी अय्याम का मतलब आप करीब था कि पर्दा फरमा जाते, मरजुल वसाल में थे। हजरत सैयदा पाक ने अपने दोनों बेटों को उठाया, नबी पाक की बारगाह में लेके आए और कहा ये मेरा बेटा हसन है, ये हुसैन है, इनको कुछ अता कर दीजिए। तो नबी पाक को चाहिए था, कहते अद्धा बाग फदक तेरा है, अद्धा तेरा है, या कहते आओ बाग तेरा है, आओ तेरा है। नहीं, आपने क्या किया? फरमाया हसन मुझे दो। हूं मैं नहीं तुहानू कहना बोल हसन दो। हसन लिया, झोली में बिठाया, फरमाया मेरा पुत्र हसन है। हाँ जी हसन है। तो आपने फरमाया हसन को मैंने अपनी सरदारी दे दी है। सुभान अल्लाह। और इमाम हसन ने सरदार बन के दिखाया। जब हजरत अमीर मुआविया से सुलह की तो बुखारी शरीफ की हदीस भी वादे हो गई। फरमाया इन्न इब्नी हाज़ा सय्यदुन, ये मेरा बेटा सरदार है और ये दो मुसलमान गिरोहों के दरमियान सुलह करवाएगा। सुलह भी हो गई, सरदारी भी वादी हो गई, हजरत अमीर मुआविया का मुसलमान होना भी वादी हो गया। ओए बोलो तो सही ना। शाह साहब फरमा रहे ये कहो कि दोनों तरह मुसलमान हैं। और ये जुमला मैं बोल के चेक करता हूं सुन्नी किथे बैठा है। मैं कहा जन्नत दे सरदारां दी सुलह हो गई है, ए मिरासी क्यों सड़दे फिरदे ने? क्या जिंदा बंदा बोले जिंदा बंदा, दूसरे बंदे दी छुट्टी है, गैरत वाला बोले दुआ मुंह थल्ले रखे। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदरी, नारा हैदरी।
असा अली दे बच्चों के पिछे इंज खलोते हाथ बांध के जरा गौर दे नाल सुने, ऐसे हाथ बांध के पीछे खड़े इमाम हसन तुहाडी सुलह हो गई है हजरत अमीर मुआविया दे नाल, ते साडी भी सुलह हो गई है। असी इंज पिछे खलोते हाँ, इमाम हुसैन तुहाडी जंग हो गई यजीद दे नाल, साडी भी जंग हो गई है। इत्थे खलो ना उन्हां दे पिछे, तो इमाम हसन तो वड्डा सैयद है और कहंदा असी शाह हुन्ने आ। मैं कह आ भी शाह आई जेड़ा मेरे नाल बैठा, आ भी शाह। समझ आ रही है? शाह वो नहीं हुंदा जेड़ा अमीर मुआविया दा दुश्मन होवे, शाह वो हुंदा जेड़ा इमाम हसन दे फैसले नूं सिर ते रखे। हाथ खड़ा करके बोलो सारे सुन्नी तरह, वाह वाह वाह। वो शाह हुंदा है ते जेड़ा अपने बाप दादियां दे फैसले नूं ना मन्ने, प्यो दादे को फैसला कर जान तो छोटे मुंडे बिगड़ जान, कहंदे हुण मैं अगली गल नहीं करदा, फिर चीकना है तुसी। फारग ने ते जेड़ा इमाम हसन दे फैसले नहीं मानदा ओए फारग। हुण समझ आ गई जे? ओ बैठे हो, ये जितने कीड़े मकौड़े, ये जितने लाल बेग, इन सब बेहयाओं को शर्म करनी चाहिए। अमीर मुआविया के खिलाफ भौंकते, तुम तो राफिजियों को राजी कर रहे हो, आले सुन्नत को तो नहीं राजी कर रहे, वरना इमाम हसन को तुम किस खाते में डालोगे? पर इतने तो लोगों ने आख्या शाह तो होता ही हुसैन है, हसन तो है ही नहीं। तो मैं कह इसे वास्ते असी कहने तू नस्लों ही शाह कोई नहीं, एवं तो हूं नहीं तो तू उच्च शरीफ जाता फिरदा भी किवें मैनू शजरा लभ जाए। मैं कह एड्डी जल्दी तेन शजरा नहीं लभना, तुझे नंगा करने के लिए अल्लामा ज़हूर अहमद जलाली साहब ही काफी हैं। अल्लामा ज़हूर अहमद जलाली साहब ने बड़ा टैट खत लिखे है, लाल बेग नू नंगा करके रख दिता है। कहने लगे तू हुण शजरे लैके सैयद बनेगा, तेनू साइयां मंड के रख दिता है। सैयद को बताना नहीं पड़ता, सैयद सैयद ही होता है। लेकिन याद रख लें, गुस्ताख नहीं होता सैयद, और सुन्नी ये भी गुस्ताख नहीं होता। ना सिहाबा का ना अहले बैत का। मेरी बात लिख लें आप हज़रात, इस वास्ते कच्ची बातें अपने ज़हन से निकाल दें। समझ आ रही है? हुण अगे चलो जरा, ताकि तुहानू मसला भी समझ आवे ना। मसला समझ आएगा तो बात खुलेगी ना भाईजान। तो मैं बात आपकी खिदमत में ये कर रहा हूं कि ये तहारत का मतलब क्या है, रिज्क निकालने का मतलब क्या है। तलब दुनिया खत्म कर दी है। फरमाया मेरे बेटे को कुछ अता करो। फरमाया हसन है? जी हाँ। फरमाया सरदारी मैंने दे दी। और जब इमाम हुसैन की बारी, फरमाया हुसैन मुझे दो। इमाम हुसैन को पकड़ के नबी पाक ने गोद में बिठाया। फरमाया मेरा पुत्र हुसैन है? हाँ जी। फरमाया इसको मैंने अपनी जुर्रत अता कर दी है। और फिर करबला में इमाम हुसैन की जुर्रत देख लो कैसी है। तो नबी पाक को नहीं पता था कि मैंने बाग देना है, बाचना सारियां खा जाना है। ओ बैठे हो। और अगली बात भी सुन लें, ये कितनी बड़ी धांधली है। कहते वो नबी पाक का बाग था। आप याद रख लें, याद रख लें इस बात को। अल्लाह ने कुरान में फरमाया वअलमू अन्नल अर्द लिल्लाहि व रसूलिही, ये जितनी जमीन है ये सारी अल्लाह और उसके रसूल की है। तू कहना सिर्फ बागे फदक है, साढ़े नजदीक सारी दुनिया ही होना दी है। समझ आ रही है? और दूसरी बात, पहला झूठे वे फिर सारी वंड, अपना घर भी ढा। तू भी बीबी दा हक खाती बैठा, तू दिता है। क्या कहने, वाह वाह वाह। सारे ही गुस्ताख बने बैठे हो। पहलू तो इत्थे आ ना, तू कहता सारी जमीन अल्लाह रसूल दी है, लिहाजा मैं उन्होंने अपना हक तो देवा ना होना तो नहीं सी दिता। मैं मानता भी तेरे को हलाल दी टाकी लगी है। ओए बोलो, ओए 5 किलो का सिर लाने वाली कौन, बोलो थोड़ा जा मेरी गल ते। लेकिन इत्थे तो मसला ही हो रहे, अपनी बारी पता को नहीं। ये आय मैं कुरान की आयत पढ़ रहा हूं। और दूसरी तरफ देख, नबी पाक ने फरमाया, हजरात उलमा इस बात की तायद फरमाएंगे ताकि अवाम भी इस बात को माने कि बात सही हो रही है। फरमाया हम जो नबी होते हैं, आका करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, फरमाया हम दिरहम और दीनार इसमें विरासत नहीं छोड़ के जाते, मालो दौलत नहीं छोड़ के जाते। हजूर जो नबी होते हैं वो क्या छोड़ के जाते हैं? फरमाया इल्म छोड़ के जाते हैं, ये विरासत है हमारी। नबी पाक ने तो बता दिया हमारी विरासत दुनिया में जायदादों में, बागों में और पैसों में होती ही नहीं। नबी कहता मेरी विरासत ही कोई नहीं, तू रौला पाई खलोता है। समझो इस मसले को यार, लोगों ने तमाशा बना दिया। गई कि हजरत अबू बकर के पास गई, उन्होंने दिया ही नहीं। तो मैं क्या पहला खलीफा थे अली है, बकौल तेरे। बहुत खूब। तो हजरत अबू बकर के पास गई क्यों थी? ये तो मैनू नहीं पता। मैं क्या पता होंदा तो सुनी ना होंदा। हजरत अबू बकर के पास जाना पहली तो इस बात की दलील है कि उन्होंने खलीफा मन्या ते गईया ना।
बात वाज़ेह होती है, समझ आ रही है। और दूसरी बात, अगर हजरत अबू बकर सिद्दीक ने नहीं दिया, हजरत उमर पाक ने दिया, हजरत उस्मान ने नहीं दिया, तो हजरत अली का दौरे खिलाफत तो आया ही था ना, हजरत अली ने दे दिया था। तो फिर अली ते फतवा की लगेगा, ओ मरो को गल करो करने वाली। 6 महीने इमामे हसन भी रहे सन खलीफा, ये तो इमामे हसन भी गए। खैर आई कहानियां छड़ दो, इनको किसी चीज की जरूरत नहीं थी। क्यों? मैं कह जे बच्चे जन्नत के सरदार हों, उन्होंने केड़े बागां दी लोड़ है? पहले तो मैंने ये समझाना, को लॉजिकली पॉइंट पे बात कर लेते हैं। जो खुद जन्नती औरत और सैयदतु निसाइल आलमीन, कायनात के औरतों की सरदार, मलका जन्नत, उसको क्या क्या यार मुझे बताओ ना, उनको जरूरत ही नहीं है। जिनका शौहर वलियों का बादशाह मोहर लगाए तो वली बने, उनको क्या जरूरत है मुझे बताओ। और यार जिनका बाबा सुल्तान कुल हो, कमाल वाली बात है यार। और होता बड़ी ना, अबू ज़र को अबू ज़र बना दिया, सोने वाला, जमीन वाला, जायदाद वाला, पैसे वाला। तो मैं कहा जेड़ा बाहर वाले अबू ज़र बना सकते ने, अपने नहीं सन बना सकते। कुछ खुदा का खौफ करो यार, क्यों उम्मत में तफरके डाल रहे हो? ना ऐसा ना करो, तफरके ना डालो। ये मसला ऐसे है ही नहीं जैसे लोगों ने ड्रामा खड़ा कर दिया है, सिर्फ सहाबा किराम पर जबान खोलने के लिए। नहीं, मुसलमान बनो, बनोगे मुसलमान। जबान नहीं खोलनी सहाबा और अहले बैत के खिलाफ। तो मैं लोग ड्रामे बनाए ने, ना नमाज पूरी, ना कलमा पूरा, ना वुजू पूरा, ना तराबियां पूरियां, ना जुम्मा पूरा, ना कुरान पूरा। क्या मतलब? सहाबा सहाबा सहाबा, उनके खिलाफ बस कर दो यार। समझ आ रही है? वरना दुनिया तो बर्बाद हो ही गई है, कब्र हशर भी बर्बाद हो जाएगी। खुदा का खौफ करें। और अब जरा वापस पलटे ताकि इस मसले को मजीद खोलूं आपके सामने। जज़ाकल्लाह। यह है असल मसला, जिस मसले को समझना इंतहाई जरूरी है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके सहाबा हूं या आपकी अहले बैत हो, उनके ऊपर जबान तान ये दराज नहीं करनी। मसला नहीं समझ आया, किसी आलिम से पूछ लो, कुरान में देख लो, हदीस में देख लो, मसला हल हो जाएगा। अब बात समझ आ रही है आप हज़रात को? तो ये इस आयत करीमा का मफहूम है। अब आइए, एक आयत मैंने पढ़ी सहाबा के बारे में और एक अहले बैत के बारे में, अभी उनकी वजाहत हुई है। अगर आप थोड़ा सा साथ मेरा और दे दें तो अब अहादीस सुनाना शुरू करूं आप हज़रात को। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपनी अहले बैत के बारे में क्या फरमाया? मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम फरमाते, मन अबग़द अहलल बैत फहुवा मुनाफिक। फरमाया जो मेरी अहले बैत से बोझ रखता है पक्का मुनाफिक है। और याद रख ले, यहां कोई बैठा है कि इस शोबे से ताल्लुक है, मैं नहीं जानता, अगर तेरे दिल में आले रसूल का प्यार नहीं तो सुन ले, तू मुनाफिक है। अगर बुग़्ज़ है तो तू मुनाफिक है। अपने दिल में से बुग़्ज़ को निकालना पड़ेगा। लेकिन सिर्फ यहां तक बात नहीं भाई, नबी पाक ने अपने सहाबा के बारे में क्या फरमाया? मेरे आका फरमाते हैं, मसलु अस्हाबी फिन्नासी कमसलिल मिल्ह फित्ताम। फरमाया मेरे सहाबा की मिसाल कायनात के लोगों तुम्हारे अंदर ऐसे है जैसे तुम्हारी हंडिया में नमक होता है। हंडिया में नमक, क्या मतलब है इसका? फरमाया जिस तरह हंडिया में नमक न हो उसे कोई पसंद नहीं करता, इसी तरह जिस दिल में सहाबा का प्यार न हो उसे रब रसूल और फरिश्ते और ईमान वाले पसंद नहीं करते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब समझ आइए आप हज़रात को, सहाबा का प्यार रखना दिल में यह भी जरूरी है और अहले बैत का प्यार रखना दिल में यह भी। समझ आ गया मसला? कितनी हदीसें हो गई? आ जाओ, तीसरी हदीस शरीफ आपकी खिदमत में अर्ज करूं, नबी पाक अलैहिस्सलाम की अहले बैत के बारे में। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया, इन्नी तरक्तु फीकुमुस सकलैन। फरमाया मैं तुम्हारे दरमियान दो भारी चीजें छोड़ के जा रहा हूं। लौ इन तमस्सकतुम लन तदिल्लु, अगर तुमने दोनों को थाम लिया तो तुम कभी गुमराह हो सकते, सीधे रास्ते पर रहोगे। पूछा गया क्या क्या? फरमाया किताबुल्लाह व अहलु बैती इतरती, एक अल्लाह का कुरान है, दूसरी मेरी अहले बैत है, इनको थाम लो। यहां पर किसी की नब्ज फड़क सकती है और वो ये कह सकता है, बीमार और मरीज, वो कह सकता है देखो भी इतने कुरान ते अहले बैत है, सहाबा ते है नहीं, को नहीं, तुसी एवं सहाबा दे नारे लाई रखते हो। क्यों भाई? मैं जरा अहले इल्म के चेहरे भी देखता हूं ना,
ताकि ये भी तायद करें ताकि कौम नू समझ आवे वो गल होने लगी है यार। दोड़ा शेर माइया तो मैं पढ़ना ही कोई ना मैनू आउंदा है, लेकिन गल तो सुनो ना शेर बन के। अब कोई कह सकता है ना कि इत्थे कुरान दे अहले बैत सहाबा दे है ही कोई नहीं, अच्छा फिर छड़ दईए चगल जानती ना हो तेनू बड़ा पता है तो फिर कितना समझिए। मैं क्या आ तेनू अतार दा नौकर समझाएगा, नहीं समझ आउंदी पई इंज इंज मसला तेनू समझावांगा तो गल ही को नहीं बच्चा। कहता वो कैसे? मैंने कहा नबी पाक अलैहिस्सलाम आप फरमा रहे हैं सही वो रहेगा, सीधा रहेगा, हिदायत पे रहेगा जिसके पास दो चीजें कुरान और अहले बैत। नबी पाक नुस्खा दे रहे थे कयामत तक के लिए। कहां तक के लिए? गौर से सुनिएगा, कहां तक के लिए? क़यामत तक के लिए। मेरे नबी को पता था कुरान ने भी क़यामत तक के लिए चलना है और अहले बैत ने भी क़यामत तक के लिए चलना है। सहाबा क़यामत तक नहीं चल सकते। क्यों? सहाबा जैसे अहले बैत नस्ल दर नस्ल चलते हैं, सहाबी ऐसे नहीं चल सकता। समझ आ रही है? सहाबी बनता ही कैसे है? ना इबादत से, ना जोर से, ना पैसे से। जो सहाबी होता है वो मुस्तफा की निगाह से बनता है। अब जब नबी पाक ने पर्दा कर जाना था तो जितने सहाबी थे जब वो पर्दा कर जाएंगे तो बाद में सहाबी नहीं बन सकते, वो भी पर्दा कर जाते। तो सहाबियत का सिलसिला कयामत तक नहीं चलना था। हुजूर की नस्ल पाक ने चलते रहना था, ये नस्ल फिर अगली नस्ल फिर अगली नस्ल फिर अगली फिर अगली क़यामत की सुबह तक। कुरान ने भी चलना है, सारी दुनिया मिल जाए कुरान मिट नहीं सकता है। कुरान ने भी चलना है, अहले बैत ने भी। तो फरमाया क़यामत तक के लिए सच्चा वो होगा जिसके एक हाथ में कुरान और दूसरे में अहले बैत होगी। मैंने कहा इसका मतलब ये है, लेकिन रुको, मैंने कहा आ दो चीज़ों की भी तलाशी देना। कोई समझ गया, उलमा जल्दी समझ गए पर आवाम को पहुंचाना पड़ेगा। तलाशी दे, कहता किदा? मैं क्या दस तेरे को कुरान है? कई बेली आ गए हाँ कुरान है साढ़े को, असी उसने किरा दिया महफिल करने, उसने किरा दिया महफिल मिसर चुकारी साधे जे। बल्ले 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 एनी दूरों कहता हो कुरान है। अच्छा कारी? मैं क्या हूं तारी का जुमला भी सुन केड़ा? मैं क्या इन्हां कारियां साध के कुरान पढ़ाना तो महफिल करना, जेडे कारी ने नेज़े ते चढ़ के पढ़िया सी उस हुसैन दी महफिल कदी कीती आ? अल्लाह जज़ाकल्लाह। क्यों भाई अजे भी कई चुपछा बन के बैठे हो? बताइए को समझ आइए। उसने किरात की महफिल से बात नहीं बनेगी, साथ में अहले बैत के नाम की महफिल भी सजाना। नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। जज़ाकल्लाह। बैठे हो इधर जरा गौर दे नाल सुनिया जे। कुरान की महफिल है, कुरान पढ़ते हैं, हाफिज बनाते हैं, किराता भी कर दे रहे हैं, लेकिन कभी अहले बैत के नाम की महफिल नहीं सजा सके। मैंने कहा कुरान निकला है पर अहले बैत तुम्हारे पास है? कोई बोलो तो सही ना। ये जेडे लोग ने तुहाडे नक्शा ज़हन च आ गया जनाब, और दूसरी पार्टी आ गई अहले बैत है, अहले बैत का नाम बहुत लेते हैं। मैंने कहा को कुरान का हाफिज है तो लाइए ना बद्दू मल्ली चौक के अंदर, जिंदा बंदा बोल सकता है, दुए नु छुट्टी है, जिंदा बंदा। हमारा हक बनता है ना हम आपके सामने रखें। कदी तो तराबियां पढ़ के सुनाना, इमाम हुसैन ते नेज़ियां ते पढ़न ते तू नाम भी ला, मैं तो कुरान भी ना पढ़े, कैसे मान जाएं, कैसे मान जाएं हम। इधर देखो नबी पाक ने फरमाया सच्चा वो होगा जिसके हाथों में बैक वक्त, क्या मैंने कहा? बैक वक्त दो चीजें हूं, एक हाथ में कुरान का दामन, दूसरे हाथ में अहले बैत का दामन। और इधर वेख्या जी एक बाह नहीं मैं दोनों बावां खड़ियां करके दसन लगे हाँ, अगर ये खुश नसीबी किसी के पास है तो वो सुन्नी के पास, बस किसी के पास कुरान है अहले बैत नहीं, किसी के पास अहले बैत है कुरान है नहीं। और अगर दोनों शहादतें हैं तो किसके पास हैं? सुन्नी के। बस तेरे सच्चे होने के लिए यही काफी है। ते तू कहीं ना सियाबा को नहीं तो सियाबा छड़ दे, इतने गल सियाबा दी नहीं हो रही है, इतने गल हो रही है क़यामत तक दे नुस्खे दी। लेकिन इधर आना, अगर कोई ये है राफजियाना सोच, कौन सी सोच जी? आपको एक खारजियाना सोच भी बताऊं, वो ऐसे ही करते हैं ना, कोई भी बात पढ़ते हैं ना, इतने तो सियाबा है नहीं छड्डो सियाबा नूं, फिर खारजी पता इतने तो अहले बैत नहीं छड्डो अहले बैत नूं,
वो किहड़ी हदीस है? नबी पाक ने फरमाया अस्हाबी कन नुजूम फबिअय्यिहिम इक़्तदैतुम इह्तदैतुम। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तवज्जो मेरी तरफ रहे, फरमाया मेरे सहाबा सारे सितारे हैं, जो किसी एक के पीछे चल पड़ेगा हिदायत पा जाएगा। तो हम किसी खारजी को ये कहने देंगे कि अहले बैत का तो जिक्र ही कोई नहीं, तो छड्डो पर अहले बैत नूं। इस हदीस पाक में तो अहले बैत का जिक्र ही कोई नहीं। सोचने की गल तो है ना। उधर सहाबा का कोई नहीं तो लोगों ने बक की है, छड़ दियो सहाबा नूं, ओए इत्थे अहले बैत है नहीं, तो क्या हम किसी को ये बक करने देंगे कि छड़ दियो अहले बैत नूं? मैंने कहा तुम खारजी हो, तुम राफजी हो, हम सुन्नी हैं। तवज्जो है कि कोई नहीं है? हम सुन्नी हैं। ये खारजियाना और राफजियाना सोच है। बैठे हो जन मैं करोड़ रुपये की तकरीर सुना पाया, किसी बोल च ना रही। ना राफजी बनो ना खारजी बनो, अल्लाह आपको इज्जत बख्शे, बरकत अता फरमाए। सुन्नी बनो, सुन्नी। जिन हदीसों में सहाबा का जिक्र नहीं है, इसका यह मतलब नहीं सहाबा छोड़ दो। जिन हदीसों में अहले बैत का जिक्र नहीं है, इसका मतलब यह नहीं अहले बैत छोड़ दो। और नहीं, वो कोई हिकमत होती है जिसकी वजह से जिक्र नहीं होता, वरना लाजिम दोनों हैं। क्या है? लाजिम है, दोनों हैं। अब लोगों ने अपने मफरूजे गड़े हुए हैं ना जी, तकरीर होती पई है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद, नमाज में आले मुहम्मद है, सहाबा का तो जिक्र ही नहीं है। वाह 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 वाह, बल्ले 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 बल्ले, चल भाई डंड पाई कट। ओ भैन ओ साडी भी सुनो ते सुन्नी हुण बोले तो मैनू फिर स्वाद आवे। मैं आख्या ओए अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस तो बाद पर अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन। बता ये कौन है सालिहीन? कहंदा ए तां मैनू नहीं पता। मैं क्या पता होंदा ना तो तू कहंदा वाला इबादिल्लाहि सालिहीन में सहाबी हैं, आले मोहम्मद में आले मोहम्मद है। लेकिन हम करें क्या? देखा ही एक तरफ है। लेकिन मैं क्या, रुको, जैसा सवाल वैसा जवाब ले लो, अत्तारी से ले लो। नमाज में आल साथ ऐसे अभी साथ नहीं। मैंने कहा चलो 1 मिनट के लिए ये तेरा मफरूजा मान लेते हैं। और मेरी गाल सुन यार, तू की समझना भी सहाबा जुदा ने? तू की समझना सहाबा जुदा ने? और तेरी अखां दे विच ना मैं अहमद रजा दा सुरमा पावां। इधर आ, इधर आ, अहमद रजा का सुरमा डालूं, तेरी आंखें खुले। अखे ओ किदां? मैं क्या गुंबद खजरा देखा है मेरे आका का? टिकट तेरा मैं भरांगा, मैनू खैर मेरे अल्लाह दे फजल दे नाल। मैं क्या उत्थे चल के मैं पुछांगा, सिर ते कुरान रख के दस मेरे नबी दे नाल रोजे दे विच कौन कौन है? बता नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक मिनट, बता मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कौन कौन है? अखे उत्थे ते हजरत अबू बकर ते हजरत उमर ने। मैं क्या बस तेनू ए मसला समझाना सी। नबी पाक नू पता सी ना, कईयां ने दरूद पाक लैके ते आले मुहम्मद नू लैके टुर पैना, सहाबा नू छड़ना है। फरमाया दरूद विच मैं आल नू नाल रखिया, रोजे दे विच मैं सहाबा नू नाल रखिया। क़यामत तक के लिए ना आल जुदा है ना नबी के सहाबा जुदा हो। तवज्जो है आप सब हज़रात की? यूं मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को भी मानो और मेरे नबी की सोनी अहले बैत को भी मानोगे सारे हज़रात। ये तकरीरें कानों के चस्के के लिए तो नहीं ना होती। तो सहाबा भी साथ हैं और अहले बैत उनके से नजर ना आवे। अहमद रजा का सुरमा तो मैंने डाल ही दिया है, बस सुन, बाकी तू आप जानते, तेरा काम जाने, साडा काम दरवाजे पर दस्तक देना है, बुआ पाट के रखना नहीं। दस्तक हमने दे दी है और हमने तो दिल जला के सरेआम रख दिया है। टाइम बताएंगे मुझे थोड़ा सा भाई? 12:10 ओके हो गया। लो जी, थोड़ी जान छुटन लगी। आखिरी हदीस शरीफ और जान छुट गई। पूरी तकरीर का निचोड़ मेरे नबी अलैहि सलाम ने क्या फरमाया, और पूरी तकरीर का निचोड़ जे आका करीम अलैहि सलाम ने फरमाया, मन अहब्बनी व मन अहब्ब असहाबी व अज़वाजी व अहल बैती व लम यतअन फी अहद मिनहुम
वखरज मिन दुनिया अला महब्बतिहिम कान मअय फिल जन्नत यौमल क़ियामत दरजती। ये आखिरी हदीस शरीफ है। और इसके बाद आपकी जान छूट गई। ब्रेकिंग न्यूज, मौलवी जान छड़न लगा जी। बोलो तो सही, मदीने जाओ यार सारे। अल्लाह अकबर। जरा गौर से कारी साहब मेरी तरफ देखे, मेरी तरफ इन्ना ही पचा जाओ तो बड़ी गल है। सुभान अल्लाह को जरा प्यार देना। इधर देखे हजरात, मेरे नबी ने फरमाया और इसका तर्जमा सुन लीजिए। अच्छा एंज ना एक एक करके गिन दे आया जे, अल्लाह करके किसी का अकीदा ठीक हो जाए। मेरे नबी ने फरमाया जिसने मुझसे प्यार किया, एक शय हो गई, गिन दे आया जे। जिसने मेरे सहाबा से प्यार किया, दो शयमा हो गई। जिसने मेरी अहले बैत से प्यार किया, ऊंची बोलो किन्ने हो गए। जिसने मेरी बीवियों से मोहब्बत फरमाई जो तुम्हारी माएं हैं, किनिया हो गई। सारी जिंदगी इनके खिलाफ नहीं बोला। 5 फरमाया इन्हीं की मोहब्बत पे फौत हो जाए। 6 अगला तर्जमा में मट्ठा जिया करना है। फरमाया जब ये मरेगा ना, इन सब से प्यार करने वाला जहां हम होंगे वहां प्यार करने वाला बंदा भी हो। लो जी, फिरका वारियत लानत सारी खत्म। सब जिन्ने ड्रामे बाज फितना परवर मुल्क नू तबाही दे दाने ते लै गए, सारियां दा बेड़ा गर्क हो गया। हदीसे पाक, खुदा दी कसम एडी सोहनी हदीसे पाक जे। और एदे तनाजुर दे विच वेख, अल्लाह दी कसम है, अहले सुन्नत दे चेहरे दी नूरानियत होर वाज़े हो गई है। तेनू पता लगना चाहिए कि अहले सुन्नत ही हक है। नबी पाक नाल प्यार करो, सहाबा अहले बैत, आप दियां बीवियां, आपका घराना। उत्थे होवांगे जिथे हजूर ने होना है। मैनू हदीस मुकम्मल कर रहा हूं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, कभी सहाबा और अहले बैत के गुस्ताख ना बनना। एक घर रख के दूए नू रख के तू समझे मैं जन्नत जावांगा। ओ मेरा सोना, लिख ला मेरा जुमला अपने दिल की तख्ती ते। एक घर नू मन के दूसरे का गुस्ताख बन के तू जन्नत च नहीं जाना। पौलियां वास्ते तैयार हो जा, जा जा मेरा खुला खुली गल। डांगा वास्ते तैयार हो जा इंशाअल्लाह। ओ लतरेशन होनी है, कबर वाले होने भी डोरे नहीं। हाँ, ये बात रिवायतों में है। मुफ्ती अहमद यार खान मैनू पढ़ो ना, जो छित्र फेरे ना बंदे कहना है मैनू कुछ ना कहो, उन्हें दूए नू कहना है कहंदा होर दब के रख, होर मंड के रख जरा। हाँ, कर ला गुस्ताखियां, वेखी फिर तेरा पौल किवें फिरदे ने। तैनू समझ आउंदी पई है? तौबा करो उससे पहले। अगर कोई ऐसा बंदा बैठा जिसके दिल में कोई ऐसे, निकालो अपने दिल से। मैंने एक जगह पे ये रिवायत बयान की, वहां पर एक बंदे ने मुझे ना सवाल किया। सवाल करना हक है, सवाल ही होवे, चबड़ ना होवे। वो ऐसा कहता है हमें खाची मार देने जनाब। कहता कारी साहब असी जन्नत होना दे नाल ही होना। मैं कहा आहो। कहता आपां होना वर्गे। मैं कहा नहीं। तो कहता नाल किदां होना। मैं कहा ये तो नबी पाक ने आख्या। कहता नहीं फिर भी। मैं कहा चल तेनू दस लेने। मैं कहा मैनू एक गल दस, बादशाह अपना महल बनावे ते ओदे बीवी बच्चे घर वाले नाल ही हुंदे ने। कहता आहो। तो मैं क्या दोस्त अहबाब। कहता बिल्कुल, वो भी जिथे वो दिल करे होना वास्ते तो शाना ही वखरियां होंदियां ने। तो मैं क्या उत्थे कोई खादम भी विच हुंदे आ। आखे आहो। तो मैं क्या वो विच ही रहिंदे। आखे आहो। तो मैं क्या उन्हां अर्गे हुंदे आ। आखे नहीं यार उन्हां अर्गे तो नहीं हुंदे। तो मैं क्या नाल क्यों रहिंदे ने। कहंदे वो तो खादम बन के रहिंदे आ। मैं क्या आह ही जुमला तेरे मुंहों कढाउणा सी। असी भी जदों जन्नत च जाना तो हुसैन बन के नहीं रहना, खादिम हुसैन बन के रहना है।